सबसे पुराने मम्मी साउथ अफ्रीका में पाए गए थे, करीब 5000 से लेकर 7000 बीसीई की दौर में, जबकि इजिप्ट में 1000 साल बाद ममीफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। नेचुरल ममीफिकेशन बहुत रेयर होती है। इसमें शरीर को प्रिजर्व करने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर और ड्राई हेयर की स्थिति की आवश्यकता होती है। अधिकांश ममीज जो टेक्स्ट बुक और म्यूजियम में पाए जाते हैं वो एक केमिकल प्रोसेस के साथ ममीफाइड किया जाता है, जिसे एम्बाल्मिंग कहा जाता है, और फिर लिनिंग के कपड़े में लपटा जाता है। लेकिन जापान और तिब्बत के बुद्धिस्ट मॉन्क के पास ममीकरण का एक यूनिक मेथड था। जब भिक्षु जीवित होता है तो वह भूखमारी की धीमी प्रक्रिया शुरू कर देता है और चावल, बीन्स और जौ खाना बंद कर देता है, जो शरीर में फैट जोड़ता है। साथ ही मौत की तैयारी में वह अपनी त्वचा पर मोमबत्तियां जलाता है, उसे सुखाता है। कुछ महीने बाद मॉन्क्स सिटिंग पोजीशन में ही भूख के कारण मर जाते हैं। मृत्यु के बाद बॉडी फैट सड़ जाता है, जिसे हटाकर मॉन्क को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। बॉडी को सुखाने के लिए 3 साल के लिए एक भूमिगत कमरे में रखा जाता है और फिर एक बार मोमबत्तियों के साथ इलाज किया जाता है। इनमें से 30 से भी कम मॉन्क्स दुनिया भर में पाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश जापान के मुख्य द्वीप होन्शु पर पाए गए हैं। ऐसा ही एक नेचुरल ममी मिला है उत्तरी भारत में। 1975 में उत्तरी भारत में आए भूकंप ने मोंग सांगा तेंजिंग के ममीकृत शरीर वाला एक पुराना मकबरा खुला। 2004 में स्थानीय पुलिस ने मकबरे की खुदाई की और मम्मी को सुरक्षित हटा दिया। मम्मी को अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया था। उनकी त्वचा बरकरार थी और उनके सिर पर बाल थे। उनकी नेक और टाइस के चारों ओर एक रस्सी के साथ बैठने की स्थिति में मृत्यु हो गई। ओट्सी द आइसमैन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी में से एक है। 1991 में 2 जर्मन टूरिस्ट द्वारा उनकी आकस्मिक खोज ने तुरंत दुनिया भर के मीडिया कवरेज को आकर्षित किया। उनकी मृत्यु के स्थान के कारण ओट्सी का शरीर बर्फ से सुरक्षित था। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से अब हम ओट्सी के बारे में कई बातें जानते हैं। उसके जीवित रिश्तेदार हैं जिनके सामान्य पूर्वज थे, जो 10,000 से 12,000 साल पहले रहते थे। उसके पूरे शरीर पर 50 से अधिक टैटू थे। ओट्सी को कई स्वास्थ्य समस्या थी और उसके आहार में पोलन और बकरियां शामिल थी। 2012 में वैज्ञानिक ओट्सी के शरीर से आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को निकालने में सफल रहे। यह दुनिया की सबसे संरक्षित ममी में से एक है। लेडी जिन हान राजवंश के एक राजनीतिक की पत्नी थी। उनकी मौत 163 ईसा पूर्व में हुई। 2000 साल बाद 1972 में जब लेडी जिन के मकबरे को खोदा गया तो बॉडी बेहद सुरक्षित थी और नसों में ब्लड भी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उनकी मौत हार्ट की बीमारी से हुई होगी। दाशी दोर्जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। 1927 में मेडिटेशन करते हुए उनकी मौत हुई थी। उनकी डेड बॉडी को ठीक उसी पोजीशन में जमीन में समाधि दी गई थी। 1955 में दाशी के फॉलोअर्स ने उनकी समाधि स्थल को खोला तो बॉडी ध्यान करने के पोजीशन में वैसी की वैसी थी। यह देखकर लोग हैरान हो गए। इसके बाद बॉडी को इटिगेल पैलेस टेम्पल में रखवा दिया गया। डेनमार्क के जटलैंड पेनिनसुला में टोलुंडा मैन की बॉडी काफी संरक्षित हालत में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टोलुंडा मैन की मृत्यु 4वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुई है। यह बॉडी जिस तरह की मिट्टी में रखी हुई है उसमें डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का गुण है।